हेलो एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल जी। तो कल के व्लॉग में मैंने आप लोगों को दिखाया तभी पूरे घर की डीप क्लीनिंग की थी। किचन तो मेरा वैसे डीप क्लीनिंग था ही, थोड़ा बहुत जो है ना किचन क्लीन करना होता है, बर्तन वही थे मैंने कल किए। वैसे पूरे घर की कल मेरी अच्छे से डीप क्लीनिंग हो गई थी और सच बताऊँ बहुत ज़्यादा थक गई थी। और थकावट हो ही जाती है, अब इतना काम नहीं होता सच बताए, बूढ़ी हो गई हूँ मुझे लगता है, इतना ज़्यादा काम नहीं होता है अभी। फिर भी मैं कोशिश तो करती हूँ। जैसे कल मुझे ये था भी, अभी बेटी घर पे है और गर्मी जब ज़्यादा हो, गर्मी शुरू हो जाती है ना, फिर देखिए मन भी नहीं करता काम करने का। तो ऐसा एक बार अच्छे से क्लीन कर ले, क्योंकि हम लोगों का ना प्रोग्राम भी बन रहा है, भी हम है ना मतलब घूमने भी जाना। मुझे ये था उससे पहले पहले अगर क्लीनिंग हो जाए तो बढ़िया, क्योंकि घूम के आएंगे जब, फिर भी थकावट रहती है और उसके बाद है ना मन नहीं करता भी हाँ कोई है ना व्लॉग बनाए या वीडियो शूट करे या घर का कोई ऐसा काम करे कब, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है। तो जिस वजह से क्या है, मुझे ये था भी मैं इस तरह से मैनेज करूँ भी, मैं पहले ही सारे घर की क्लीनिंग कर दूँ ताकि मुझे बाद में वो दिक्कत ना हो। क्योंकि जब ज़्यादा गर्मी हो जाती है तब है ना काम करने में और ज़्यादा परेशानी होती है। तो गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, इस वजह से मैं दोनों सीज़न में ना कोशिश करती हूँ भी मैं पहले ही क्लीनिंग कर लूँ जब मौसम ठीक ठाक होता है। तो अभी मैं फटाफट से यहाँ पे दाल बना रही हूँ, येलो दाल बनानी है मुझे। और कढ़ाई को भी मैंने ना धो लिया क्योंकि ये लोहे की है। और गुलगुले बनाए थे ना, वो उसी का ना मतलब ऑयल पड़ा हुआ था, तो छान लिया मैंने छन्नी से अच्छे से। इससे है ना फिर मतलब किचन में यूज़ कर सकते हैं दोबारा। वैसे जो रिफाइंड होता है वो दोबारा नहीं यूज़ करना चाहिए, ये तो सरसों का तेल है। तो मैं ज़्यादा पुराना तो नहीं, मतलब जैसे आज दूसरा दिन है तो मैं फिर इस तरह से, सॉरी तीसरा दिन है, तो इस तरह से फिर वो मैं सब्जी वगैरह बना लेती हूँ सरसों के तेल। अगर रिफाइंड वगैरह यूज़ करते हैं उसे तो एक बार ही है ना मतलब फ्राई करने के बाद दोबारा से यूज़ नहीं करना चाहिए, वो हेल्थ के लिए ठीक नहीं रहता है। तो यहाँ पे मैं फटाफट से फिर है ना अपना लग गई थी काम करने के लिए, क्योंकि हस्बैंड को एकदम से भी मैंने जाना है, वो रेडी होके आ गए थे। तो आजकल क्या हो रहा है, बच्चे घर पे है ना, थोड़ा सुबह उठने में भी लेट हो जाता है। मेरी आँख अगर 7 बजे, 6:30, 7 खुलती भी है ना, तो हस्बैंड है ना क्या करते हैं, मैं उनको बोलूँगी लाइट ऑन करो तो वो लाइट ऑन करके ना फिर है ना बोलते हैं अभी थोड़ी देर बाद मैं ऑन करता हूँ, फिर है ना वो दोबारा से बंद करके सो जाते हैं और मेरी फिर से आँख लग जाती है। तो मैं उठती हूँ फिर 8 बजे के करीब जब हस्बैंड उठते हैं। तो अभी उनके जाने का टाइम है, इतनी भाग दौड़ हो रही है। मैं फटाफट से यहाँ पे है ना दाल बना रही हूँ। बेटी को मैंने बोला मैं शेक बना के दे रही हूँ, तब तक तुम्हें ना डैडा के लिए ब्रेड वगैरह गर्म कर दो, क्योंकि वो सुबह ब्रेकफास्ट में ब्रेड खाते हैं। और एक साइड दाल बनती रहेगी, फिर मैं दूसरी साइड में ना रोटी बना लूँगी, क्योंकि उनको लंच भी भेजना है। तो ये है ना कुछ मतलब भाग दौड़ हो जाती है एकदम से, क्योंकि टाइम नहीं होता, और जो एक आधा घंटा होता है उसी में सारा कुछ ये मुझे मैनेज करना होता है। 1 घंटा मेरे पास होता है। तो आजकल हस्बैंड कोशिश कर रहे हैं भी थोड़ा जल्दी जाए, क्योंकि मौसम का भी फर्क पड़ेगा। विंटर में तो ऐसा होता है ना भी ओस की वजह से सुबह जल्दी नहीं जा पाते हैं। तो अभी है ना मौसम ठीक होता है तो वो कोशिश करते हैं भी जितना जल्दी हो सके वो घर से है ना मतलब टाइम से अपने ऑफिस जाए, ताकि टाइम को घर पे आए। तो मुझे इस वजह से थोड़ी भाग दौड़ के ये काम करना पड़ता है। जब बच्चों के स्कूल रेगुलर हो जाएंगे ना, उसके बाद फिर हमें वो दिक्कत नहीं आएगी। और अभी तो है ना बेटे का रिजल्ट भी आने वाला है। तो मैं मुझे है ना फिर ये था भी हाँ उसका स्कूल भी जाना है, तो हस्बैंड को बोला था जिस दिन देखिए रिजल्ट होता है तो हस्बैंड हाफ डे लेते हैं और हम पूरी फैमिली जाते हैं। और भी इस बार जैस्मिन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, बोल रही है मम्मा अभी मुझे किशु के स्कूल जाना है, मेरा तो पूरा है ना कंप्लीट हो गया, 10th मैंने कर ली है वहाँ पे। तो इसे ना ऐसा बड़ा बड़ा फील हो रहा है। बोल रही थी मम्मा मैं रिजल्ट लेने जाऊँगी, इसका तो अभी नहीं आएगा, आई थिंक अप्रैल के लास्ट में या हाफ में मिड में आ जाएगा मुझे लगता है। तो इसी वजह से ना थोड़ा सा ये भी अभी हाँ कल की भी तैयारी करनी है, हम लोगों ने जाना है। तो हस्बैंड को बोला था भी तुम हाफ डे के लिए ना अभी ऑफिस में बोल देना, तो वही है ना मतलब हस्बैंड से बात हो रही थी यहाँ पे। तो मैंने हस्बैंड को बोल दिया था। और फटाफट से मैं साथ के साथ ही अभी किचन भी क्लीन कर रही हूँ, और बेटे को बोला भी तुम है ना एक साइड पे हो जाओ, ये इतना परेशान करता है ना। और सुबह मैंने है ना मतलब जल्दी लॉन्ड्री लगा दी थी, जैसे ही उठी थी ना सबसे पहले मैं बाथरूम में है ना जाके अपने लॉन्ड्री एरिया में लॉन्ड्री लगाती थी। और ये मैंने सोफ़ों के कवर धोए थे तो ये सूख गए थे, अभी मैं बिछा दूंगी। तो ये भी मैंने आप लोगों से बहुत बार शेयर किया, मैंने दोनों साइड के सोफ़ों के कवर एक साथ नहीं धोती हूँ। अगर बाई चांस ना सूखे ना धुले, जैसे लाइट चली जाए, तो एटलीस्ट जो पीछे के सोफ़ा कवर है वो मैं आगे रख देती हूँ। और मैंने जूसर यहाँ पे रख दिया है। और हमारे ना पड़ोसियों के यहाँ पे मिस्त्री लग गए हैं, तो उन्होंने अपना काम करवाना शुरू कर दिया है। तो देखती हूँ, मैं हस्बैंड को बोलूँगी अगर ऊपर स्टोर रूम बन जाए ना, सच बताऊँ मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगी अगर हमारा ऊपर है ना छत पे स्टोर रूम बन गया। जिससे क्या मेरे पास जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं ना, वैसे मेरा घर पूरा मतलब क्लीन रहता है, नो डाउट। आप लोग देखते ही हो तो कोई है ना मैसी नहीं रहता, मगर मैंने चीज़ें ही इस तरह से रखी हुई हैं। अगर मेरे पास एक स्टोर रूम हो गया ना, तो फिर मेरा बहुत खुला डुला ना बड़े आराम से, मतलब मुझे लगता है बहुत ज़्यादा मुझे ईजी हो जाएगा। फिर मैं डीआईवाई भी जो बनाऊंगी ना, तो मैं सोच समझ के बनाऊंगी भी हाँ मैं ये इसे स्टोर करने के लिए मेरे पास चीज़ें हैं।
कुछ चीज़ें तो मैं इसलिए मतलब ट्राई नहीं करती भी, मुझे स्टोरेज की दिक्कत है। तो यहाँ पे जैसे ये आप 2 बास्केट देख रहे हो ग्रीन और पिंक कलर की, इसमें सामान ही स्टोर किया हुआ है। अगर स्टोर रूम होगा तो ये सारी चीज़ें ना चली जाएंगी, फिर कमरा भी हमारा खुला खुला रहेगा। तो इस वजह से मैं हस्बैंड को बोल तो रही हूँ भी हाँ अभी देखेंगे, जैसे उनके मिस्त्री से होगी ना बात करके फिर कोशिश करेंगे भी एटलीस्ट एक है ना स्टोर रूम छोटा सा बन जाए छत पे हमारे। तो मैं सच में प्रेयर कर रही हूँ भी हस्बैंड है ना बोल दे भी हाँ ठीक है करवा लो, वैसे तो उन्होंने बोला हुआ है। तो मैंने बोला मुझे है ना कि कोई घर में और कोई अभी फ़िलहाल काम नहीं कराना, पहले स्टोर रूम बनवा दो। भी कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम लोग फ्लोर के बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था ना भी हम लोग है ना ये थोड़े टाइम में फ्लोर का काम करवाने वाले हैं। मगर मैंने उनको बोला पहले आप स्टोर रूम देख लीजिए, वो मुझे ज़्यादा ज़रूरी लगता है। तो इतने बीच में जैस्मिन ने अपना पूरा स्टडी टेबल भी ये देखिए उसने पहले भी क्लीन किया था, कुछ ड्रॉर वगैरह ऑर्गेनाइज करने वाले थे। तो मैंने इसको बोला तुम वो अपना काम कर लो। और यहाँ पे ये दिखा रही है अपनी डायरी, इसने ये जर्नल मंगवाई थी। और अभी ये है ना अपना 9th का एक्सपीरियंस 10th का एक्सपीरियंस इसके ऊपर लिखने वाली जो ये फील करती है, अपनी डायरी बना रही है। और ये पूरा डेकोरेट कर रही है, वैसे तो प्लेन पेज थे, ये पूरा डेकोरेट करके देखिए कितना मेहनत कर रही है। मुझे तो कभी कभी लगता है ये ना बहुत ज़्यादा टाइम लगाती है इन चीज़ों पर, मगर हाँ देखिए क्रिएटिविटी तो बहुत ज़्यादा है। आप लोग देख ही रहे हो कितने प्यारी प्यारी चीज़ें इसने बनाई है। और सेंटर में इसने जो भी ये फील करती है वो सारा इसने लिखा है। मैं डायरी नहीं पढ़ती हूँ फिलहाल, मैंने नहीं देखा क्या लिखा क्या नहीं। तो इसने अपनी एक ये डायरी मंगाई, ये बहुत अच्छा दिखने में भी बड़ी अच्छी है। इसने है ना मीशो से मंगवाई थी। जर्नल है ये, जर्नल बोलती है ये मम्मा, ये जर्नल है। ये अलग से थोड़ी एंटिक सी इसकी लुक है। और यहाँ पे है ना ये कपड़े मैंने इसके निकाले थे जो नहीं पहन रही, मैंने बोला मैं हाउस हेल्पर को दे दूँगी, मतलब छोटे हो गए हैं इसके। अभी है ना एकदम से हाइट निकाल गई है, हाइट बहुत अच्छी है इसकी। और सच बताएं तो मुझे ना समझ में नहीं आ रहा, हम लोग चाहते हैं अभी ये ना आर्मी में जाए, आर्मी या नेवी में जाए। हाइट बहुत अच्छी है बच्चों की, और नानू और दादू की तरह अगर आर्मी में चले जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। मगर हाँ अभी इसकी 10th हो गई है, अगर हमें आगे से देखते हैं। हमने तो इसको बोला भी तुम देखो ये मेडिकल या नॉन मेडिकल में से एक लेने के बारे में हमने बोला भी तुम्हें जो सही लगे तुम वो करो। तो इसने जब पूछा हम लोगों से भी आपका क्या राय है, जब हमने बहुत सारे लोगों से इसकी बात कराई तो अभी ये डिसाइड हुआ अभी ये मेडिकल लेगी। तो इसका भी अभी ये अभी मम्मा नहीं मैं मेडिकल ही लूँगी बोल रही थी। भी मेहनत तो करनी, चाहे वो नॉन मेडिकल हो चाहे मेडिकल, पढ़ना तो है। तो फिर अच्छे में पढ़ते हैं, फिर मैं वो मेडिकल के लिए भी मान गई है। तो देखते हैं इसे अभी है ना, अभी तो एडमिशन नहीं हो रही है, अप्रैल में एडमिशन स्टार्ट होंगी ना तो तब इसका हम लोग है ना मतलब एडमिशन करवाएंगे। और हम लोग इसकी बोर्ड भी चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं। सीबीएसई का तो हम लोगों ने एक्सपीरियंस देख लिया, अभी हम लोग सोच रहे हैं भी पंजाब बोर्ड का भी देखा जाए, तभी हमें पता चलेगा। तो हम लोग फ़िलहाल हमारा माइंड बन रहा है भी अभी इसका ना मतलब बोर्ड चेंज करके देखते हैं। तो मैं आगे थी जैस्मिन को बोला था भी तुम फटाफट से ना छत पे अपने बर्तन वगैरह क्लीन कर लो। और मुझे तो है ना गेहूँ धोना है, तो पहले मैं छत पे धोने वाली थी, मगर अभी धूप ज़्यादा हो गई ना तो मैं ये सारे गेहूँ नीचे लेके आ गई थी। फिर मैंने सोचा भी चलो नीचे है ना गेहूँ देते हैं। और बच्चों की बुआ आई थी, आप लोगों को हेलो करके भाग गई, उसने नहीं देखा भी फास्ट मोड में आई है कैमरा। तो अभी मेरे गेहूं भी धुल गए, यहाँ पे है ना मैं यहीं पे रख दूंगी, इस पूरी रात तक है ना इसका पानी निकल जाएगा। फिर मैं नेक्स्ट डे से है ना छत पे डाल दूंगी सूखने के लिए। तो अभी गर्मी तो मतलब आप लोग बताओ ना, तो बहुत ज़्यादा धूप निकलती है, तेज़ धूप है, बहुत ज़्यादा गर्मी वाली तो नहीं, अभी पसीने आते हैं जैसा। इतनी गर्मी तो हमारे यहाँ पे नहीं हुई। हाँ मतलब धूप बहुत ज़्यादा कड़क निकलती है, भी चीज़ें जल्दी सूख जाती हैं। और साथ के साथ ये गेहूँ वाला ना ढोल जो इसको बॉक्स को इसको भी मैं धो के धूप में रख दूंगी, ताकि है ना जब भी मैं गेहूँ पिसवाऊँ तो आटे के लिए ये ना धुल जाए। तो मतलब धुला हुआ पड़ा होगा तो आटा डालना इजी हो जाता है। और ये बड़ा होने की वजह से ना मुझे ये मतलब किचन में धोना मुश्किल लगता है। जहाँ तो मैं लॉन्ड्री एरिया में धोती हूँ, जहाँ अभी मैं नीचे लेके आ गई थी इसी में गेहूँ, तो इसी में मैंने धो दिया। और गेहूँ को भी मैंने कवर करके रख दिया ताकि कोई कीड़ा मकोड़ा इसमें ना जाए, और पूरी रात तक इसका पानी निकलता रहे। नीचे कॉटन का दुपट्टा दिया हुआ है जिससे क्या है पानी निकलता रहता है और गेहूँ भी ख़राब नहीं होता है। तो ये मेरे जो काम आज मैंने किए, मैं गेहूँ धोने में बहुत ज़्यादा थक गई थी सच बताएं, क्योंकि कल की थकावट भी है देखिए, पूरे घर की डीप क्लीनिंग करना। और उसके बाद आज जो है ना मतलब मुझे परेशानी, और ये चीज़ छन्ने में मैंने छान ली थी जितनी भी गेहूँ है ना धोती हूँ, तो ये वेस्ट निकला है, इसमें गेहूँ भी होता है। तो मैं बाहर डाल दूँगी, गाय वगैरह जहाँ पंछी वगैरह चुग लेंगे, गाय खा लेगी अगर हम, क्योंकि अभी यहाँ पे फिर से गाय आने लगी, पहले तो नहीं थी, अभी पता नहीं क्यों फिर से गाय आने लगी है। तो उसके बाद देखिए मैंने छत पे कपड़े भी धुल गए थे, तो मैं छत पे ही डाल के आ गई थी। ये 1-2 घंटे में कपड़े सूख जाते हैं, कपड़ों का भी कोई टेंशन नहीं। सबसे बड़ी टेंशन होती है इनको फोल्ड करना, क्योंकि ये मुझे बहुत मुश्किल काम लगता है।
लगता है। तो ये दोपहर का टाइम हो गया था, तो मैंने बेटी को बोला भी मैं तो अभी है ना शावर लेने जा रही हूँ, शावर लेके आके मैं इसे फोल्ड करूँगी, तब उसके बाद तुम अपना रेडी हो जाना। तो मैंने बताया ना गर्मी तो इतनी ज़्यादा नहीं है, मगर हाँ अभी काम कर देते टाइम तो फिर थोड़ी है ना गर्मी लगती ही है। तो ये जो टावल है अभी मैं इनको ना इस तरह से हैंगर में हैंग कर देती हूँ। मुझे नहीं पता किसके घर में छिपकलियाँ हैं कि नहीं है, मेरा घर बंद होने के बावजूद पता नहीं छिपकलियाँ कहाँ से आ जाती हैं। और यहाँ पे विंटर के टाइम कोट वगैरह हैंग करती हूँ। अभी हैंगर में मैंने टावल रख दिए जिसका जिसने यूज़ करना है, क्योंकि सभी का अपना अपना टावल है। तो है ना मैं इस तरह से हैंग कर देती हूँ। 2 मेरे बाथरूम में रहते हैं और मैं शावर लेके आ गई थी। वो अभी मुझे कपड़े करने फोल्ड, क्योंकि कपड़े फोल्ड ना करो ना तो फिर घर बहुत ज़्यादा बिखरा बिखरा लगता है। और मैं इन्हीं कामों को करते करते सच बताऊँ तो मैं थक गई थी, क्योंकि पहले की भी थकावट रहती है। तो वो पता नहीं क्यों अभी इतने काम नहीं होते। मैं तो अपने तरफ से तो मुझे ये था भी जितना हो सके मैं काम कर लूँ। मेरे से उतने काम नहीं होते जितने अगर आप लोगों ने 2-3 साल के मेरे ब्लॉग देखे होंगे ना, पता नहीं तो जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, काम इतना हो गया, बाहर आने जाने का भी होता है, बच्चों को भी देखना होता है। तो अभी मेरा सर्कल भी थोड़ा बड़ा हो गया, फ्रेंड सर्कल, फ्रेंड के साथ भी मिलना जुलना हो जाता है। तो जिस वजह से क्या है अभी मैं थोड़ा ना मुझे लगता है मैं थकावट सी महसूस करने लगी हूँ। मगर हाँ नहीं, आपके मन में होना चाहिए भी हाँ नहीं आपने काम करना है, तो मैं वैसे कर लेती हूँ, मुझे वैसे कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं ठान लूँ ना मुझे ये काम करना है फिर मैं काम कर लेती हूँ। फिर मुझे थकावट हो जो मर्जी हो मैं वो काम पूरा करके ही बैठती हूँ। उसके बाद चाहे मैं लेट जाऊँ, फिर उसके बाद उठा ना जाए, मगर जो मैंने सोच लिया वो काम करना है सो करना है। और देखिए अब पूरा घर मैंने सेट कर दिया और कितना अच्छा लग रहा है ना। तो फिलहाल तो है ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से वीडियो शेयर करके। आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट की मैं वेट करती रहती हूँ। क्योंकि देखिए मोटिवेशन मिलता है जब आप लोग कमेंट करते हो। कमेंट करने से क्या है हमें खुद को अच्छा लगता है भी हाँ कमेंट कर रहे हैं, तो मुझे वीडियोस बनानी आप लोगों से शेयर करनी है। तो और ज़्यादा कोशिश करती हूँ भी आप लोगों से चीज़ें शेयर करूँ जितना हो सके। मैं वैसे तो अपनी डेली लाइफ में जो भी काम होते हैं मैं वही आप लोगों से शेयर करती हूँ। और धीरे धीरे मैंने मेकओवर दोबारा से करना भी शुरू किया हुआ है। हाँ अभी किचन को भी कंप्लीट करूँगी, उसके बाद आप लोगों को मैं दिखाऊंगी बाकी के अपना लिविंग रूम का किस तरह से सजाती हूँ।